आज हम यहाँ पर मौजूद हैं घाटमपुर विधानसभा के लवली मऊ ग्राम पंचायत में, जहाँ पर हमारे साथ में फौजी भारत भूषण भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं जनता के विकास के बारे में और जो मुद्दे हैं, जो समस्याओं को लेकर जनता की जो समस्याएं चल रही है उनके बारे में बात करते हैं। फौजी भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवी चैनल की तरफ से। धन्यवाद। बताइए, आपने अभी हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, क्यों ग्रहण की? महोदय, ऐसा है कि मैं फौजी आदमी हूँ, देशभक्त आदमी हूँ। जब कोई भी फौजी है, अगर अपनी पूरी सर्विस करके आता है तो देशभक्ति का असर उसके अंदर होता है, उसके ब्लड में वो सब कुछ समा जाता है। मैं देशभक्त आदमी हूँ। आज ज़रूरत है कि जाति धर्म रहे या न रहे, लेकिन देश होना चाहिए। आज देश बहुत ही मुसीबतों से यानी गुजर रहा है, तो मैं देशभक्त होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आज देश को मजबूत करने के लिए जो है ना, सबको एकजुट होना चाहिए। इसलिए हमने कांग्रेस का हाथ थामा है और आज राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि यूथ है और उनके अंदर जो इस देश का युवा देख रहा है, या हम सब लोग देश देख रहे हैं कि जब तक देश राहुल गांधी जी के हाथों में नहीं आता है तब तक देश मजबूत होने वाला नहीं। क्योंकि 2012 के बाद आज तक देश लग रहा है कि गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, जहां से देश मुसीबतों से गुजर करके यहाँ तक पहुंचा था, आज फिर वापस जाने के मूड में है। इस समय जनता काफ़ी समस्याओं का सामना कर रही है, तो जनता के में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप सॉल्व करेंगे? महोदय, ऐसा है कि जनता की तो इतनी समस्याएं हैं कि पूछो मत। आप जो आम आदमी को चाहिए वो शिक्षा, सड़क और रोजगार की जो समस्या है वो तो इतनी ज़्यादा है कि इन तीनों मुद्दों पर केंद्र और उत्तर प्रदेश की जो है सरकार विफल है। आपको मैं बता दूं कि जो सड़क की बात आ गई, तो सड़क का तो वो हाल है कि अभी कांवड़ यात्रा चल रही है। हर जिले के डीएमओ को ये आदेश है कि 12 तारीख तक पूरे स्कूल बंद कर दिए जाएं, और स्कूल बंद कर दिए जाए तो हर जगह बैरिकेटिंग रोड पर लगी हुई है। लोग त्रस्त हैं, किसी को की ट्रेन छूट रही है, कोई मरीज जाम में फंसा हुआ है और सरकार को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रही आपके रोजगार की समस्या, तो जो लोग 25 साल से अपनी आंखें खराब कर लिए पढ़ाई कर करके रात दिन उन्होंने एक नहीं देखा, वो लोग आज जो है 10-12 हज़ार की नौकरी करते लिए घूम रहे हैं। रोजगार का तो वो वाला मैं आप देख लीजिए कि कितना भी पढ़ा लिखा युवा है, अच्छा शिक्षित है, वो भी आज होमगार्ड का पेपर निकालने का कंडीशन में नहीं है। इस तरह से बेरोजगारी चरम पर है। अगर 10 वैकेंसी किसी होमगार्ड की आती है तो वहाँ पर 1 लाख फॉर्म डाले जा रहे हैं। ये है यानी बेरोजगारी का आलम। और स्वास्थ्य की आप बात कर लीजिए तो डॉक्टर्स जो है ना, अस्पतालों में केवल धंधा खोलकर बैठे हैं। सरकारी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों का तो वो हाल है महोदय, आपको बताऊँगा कि लोग त्रस्त हैं और लोगों की, गरीब आदमी की कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमने खुद जाकर के अस्पतालों में देखा है कि दवाइयाँ हैं, डॉक्टर पूरे जो है ना पूरे टेस्ट जो होने चाहिए टेस्ट वो भी बाहर के लिए यानी कर रहे हैं, लिख रहे हैं। दवाइयाँ पूरी बाहर से ले रहे हैं। मरीजों को कोई सुध लेने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसी है। सफ़ेद पोस्ट लोग आते हैं और डॉक्टरों को हड़का करके बेचारों को दबा दिया जाता है। इसलिए लोग काम कैसे करें? तो कुल मिलाकर कि ये जो है ना सरकार अपने हर एक काम पे फेल है और ये फेलियर सरकार मानी जाएगी। आपने अभी हाल ही में कांग्रेस सदस्यता ग्रहण की है, आजाद समाज पार्टी को छोड़ के, क्या वजह रही पार्टी को छोड़ने की? महोदय, इसके पहले मैं समाजवादी पार्टी में भी था। समाजवादी पार्टी में हमने देखा कि जो है ना सब कुछ सही नहीं चल रहा, इसलिए मैं 4 साल तक समाजवादी पार्टी में रहा और लास्ट में ना तो मैंने पार्टी से कोई पद की अभिलाषा की, ना तो कोई सीट, ना कोई किसी तरह के यानी प्रलोभन की बात की। लेकिन जब हमने देखा कि समाजवादी पार्टी में सब सही नहीं चल रहा, तो हमने 4 साल बाद समाजवादी पार्टी को भी जय हिंद बोल दिया। फिर इसके बाद मैंने देखा कि अभी चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत किया जाए, तो जब मैं चंद्रशेखर की पार्टी में रहा तो वहाँ भी हमने देखा कि इसमें पूरा दलदल ही भरा है। मैं फौजी आदमी हूँ, जब तक हमको कठोर जमीन नहीं मिलती है, जब तक मेरे को नहीं लगता कि नहीं इस पार्टी की नीतियाँ सही है, तब तक ये काम जो है ना जारी रहेगा। हम तो फौजी आदमी है ना, हम किसी प्रलोभन और लालच में आने वाले नहीं हैं। और रही दल बदलने की बात भी, लोग हमसे काफ़ी लोग पूछे कि आप दल कब तक ये बदलते रहोगे, तो जब तक
अच्छी पार्टी जो है ना हम नहीं समझ लेते कि नहीं ये ठीक है, तब तक हम इसी तरह से हमारा ये काम कर रहे हैं। आपके नज़र में कौन सी अच्छी पार्टी है? अभी हम कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस को अगर कुछ कमियां हैं तो इसको भी हम अच्छा करने का यानी काम करेंगे। अपने जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको हम सुझाव भी देंगे, अपने घाटमपुर क्षेत्र की समस्याओं को हम ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे और हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हमारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। अगर 2027 में आपको कांग्रेस पार्टी द्वारा घाटमपुर विधानसभा का टिकट मिलता है तो घाटमपुर विधानसभा की जो प्राथमिकताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? महोदय, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ लिया हमसे विधानसभा का। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं है कि हमको कोई पार्टी टिकट देगी। अगर टिकट कोई पार्टी हमको दे दे तो क्षेत्र के लोगों को भी लगेगा कि नहीं 2500 साल बाद कोई ऐसे व्यक्ति के हाथों में ताकत आई है जो है ना हम उनके मंसूबों पर एकदम खरा उतरेंगे। प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले किसानों की समस्याएं जो आज उनको खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रही है, लोग खाद लेने के लिए अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड लेकर के घूम रहे हैं। और आप देखिए शिक्षा की व्यवस्था, जो स्कूल बंद हैं और जो टीचर्स टाइम पर नहीं आते हैं उनको केवल खिचड़ी दलिया में लगा दिया गया शिक्षा से छोड़ करके। और रही तो बेरोजगारों की व्यवस्था, यानी वो तो जो यानी बेरोजगारी क्षेत्र में फैली हुई है कि लोग पढ़ लिख करके जो है 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी करते घूम रहे हैं। इन सब मुद्दों पर काम किया जाएगा, बशर्ते अगर कभी इस तरह का मौका मिला तो जातिगत हट करके राजनीति की जाएगी। सर्व समाज के लोगों का ध्यान रखा जाएगा, कोई भी जात समाज का व्यक्ति हो, क्योंकि वो जाति और धर्म से पहले इस देश का नागरिक है। तो इस देश के हर एक रहने वाले को, इस क्षेत्र में रहने वाले को वो सुविधा दी जाएगी जो हमारे उसमें होगी। घाटमपुर कस्बे की इस समय वर्तमान समस्या में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या मानी जा रही है जल निकास सेतु। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो महोदय जी, इसके पहले भी कई प्रतिनिधि बने, हर पार्टी से प्रतिनिधि हर 5 साल बाद चेंज होता है, कभी कभी रिपीट मान देता है, लेकिन इन समस्याओं के ऊपर कोई जो है ना अपना फोकस नहीं डाल रहा, जो कि जरूरी है। अगर आप एक अच्छे विधायक या अच्छे प्रतिनिधि आप जब भी कहलाओगे जब क्षेत्र के जनमानस की समस्याओं को आगे उठाओगे। अभी घाटमपुर के अंदर जल भराव की तो वो स्थिति है कि कहीं भी जो है ना पानी का निकास नहीं है। अभी एक दिन मैं देख रहा था 1-2 महीने पहले, वर्तमान जो विधायिका हैं उन्होंने कोई नाले वाले का जो है ना यानी पैसा पास हुआ है, वो पता नहीं बनेगा कि यानी अधर में ही छूट जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से कोई पैसा पास हुआ उस पर काम होता तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके पहले भी मैंने देखा है कि जल भराव के लिए क्या अपनी जो है ना यानी सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में भी पानी भर जाता। हमने SDM महोदय कई बार ज्ञापन देकर के उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि किसानों को जो सब्जी है वो ज़मीन पर कीचड़ में रख करके जो है ना लोग बेच रहे हैं। इसके पहले वहाँ सुअर घूमते हैं और जो है ना वही सब्जी बिक रही है, तो कहीं ना कहीं ये सब गंदगी है और इस पर जो है ना SDM महोदय ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारी ये मांग थी कि हर सब्जी बेचने वाले जो किसान गाँव से आते हैं उनके लिए टीन शेड बना होना चाहिए, ताकि वो सब्जी साफ सफाई में रखें और उनके ऊपर जो है ना और ये चबूतरे भी होने चाहिए ताकि सब्जी जो है ना पानी से दलदल से थोड़ा सा ऊपर रखे। तो सरकार की जो है ना वो है उनको कोई ध्यान ही नहीं है, ना तो हमारे यानी कर्मचारी पदाधिकारी इस ओर उनका कोई ध्यान है। केवल और केवल दारू के ठेकों की तरफ ध्यान है, कहाँ से क्या यानी पैसा गबन किया जाए इस पर सबका ध्यान है, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो। और रही बात इसकी कि मैं इस तरह का एलिगेशन लगा रहा हूँ, वो तो फौजी आदमी हूँ, जो देखता हूँ वही कहता हूँ और वही करूँगा। आपने अभी हमारे साथ में सुना फौजी भारत भूषण जी की जो किसानों के और सड़कों को, चिकित्सा को, स्वास्थ्य से संबंधित और बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। कई स्कूल सरकार द्वारा बंद कराए गए और उनकी जगह पर शराब ठेकों को प्राथमिकता दी गई, हर गांव में शराब ठेके खुलवाए गए। इस वजह से अगर उन्होंने बताया कि अगर इनको पार्टी टिकट देती है तो ये घाटमपुर विधानसभा की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं आलोक त्रिवेदी, UP नाउ कानपुर।